बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी एक बार फिर गैर हाजिर। वारंट गिरफ्तारी जारी, नैब प्रोसिक्यूटर ने सवालात की बौछार कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं सकलैन से। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। समाअत एहतसाब अदालत के जज जावेद राना ने की। आज बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत में यानी अडयाला जेल में आज पेश होना था, क्योंकि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद बुशरा बीबी आज एक बार फिर से अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में पेश नहीं हुई, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये सवाल भी दोहराया गया, पूछा गया कि आज फिर से बुशरा बीबी पेश क्यों ना हो सकी। उन्होंने 342 के सवालनामे के जवाबात को रिकॉर्ड कराना था, जिस पर वकील उस्मान गिल की जानिब से कहा गया कि बुशरा बीबी के वकला बाहर मौजूद हैं जिन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि अगर बुशरा बीबी यहाँ पर हाजिर होंगी तो ही उनके वकला की भी हाजिरी जो है वो मार्कअप की जा सकती है। और साथ साथ नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी कहा गया कि बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को तकरीबन 12 मौके दिए जा चुके हैं। 10 मरतबा ऐसा हुआ है कि बानिया पीटीआई के वकला जो उनकी कौंसल है वो यहाँ पर पेश नहीं हुए, जबकि 6 बार ऐसा हो चुका है कि बुशरा बीबी के कौंसल उनके वकला यहाँ पर पेश नहीं हुए, जबकि अब खुद बुशरा बीबी भी गायब हैं और वो भी इस केस में 342 के जो सवालनामा है उसका जवाबात रिकॉर्ड नहीं करवा रही हैं। ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से आज दोहराया गया। तो बुशरा बीबी पर जो पहले जिस तरह से वारंट गिरफ्तारी उनके जारी थे, अदालत ने एहतसाब अदालत के जज जावेद राना ने उनके वारंट गिरफ्तारी उसी तरह से जारी रखे। और साथ में ये कहा गया कि बुशरा बीबी जिन्होंने आज हर सूरत अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना था, तो अगली समाअत पर बुशरा बीबी अपनी हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाएं और 342 के जो सवालनामा है उसके जवाबात आकर रिकॉर्ड करवाएं। और अब समाअत जो है वो 9 दिसंबर तक मुलतवी हो चुकी है। जी, शहर कायद से खबर है, जहां पुलिस से मुकाबले में जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कायदाबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 5 मुल्जिमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद फिरोज की इस रिपोर्ट में। बहादुराबाद के इलाके हबीब रहमतुल्लाह रोड के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान दो बदू मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान अदनान और मोहम्मद आमिर के कब्जे से असलहा, थाना टीपू सुल्तान के इलाके से छीना गया मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। उधर कायदाबाद थाने की हदूद में नशे में चूर अफराद की शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ एहसास फैल गया। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा, शराब की बोतलें और 2 गाड़ियां बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शादी की तकरीब में बारात के हमरा जा रहे थे। मुल्जिमान ने फरार होते हुए अपनी गाड़ी से पुलिस मोबाइल को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक सियासी जमात से बताया जाता है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दिल को छू देने वाला इक़दाम। डाउन सिंड्रोम बच्चों को वज़ीर आला बना दिया, बारी बारी अपनी सीट पर बिठाया, खुद माविन बन गए। वज़ीर आला हाउस की तारीखी इमारत का दौरा भी करवाया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक बेमिसाल और दिल को छू लेने वाला इक़दाम। कराची के डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के 22 बच्चों को वजीर आला हाउस में मदऊ किया। ये तारीखी मुलाकात वजीर आला की दावत पर हुई, जिसका मकसद बच्चों को एक मुनफरिद और यादगार तजुर्बा फराहम करना था। उन बच्चों के हमरा KSDP के शरीक बानी और CEO ताबिश शहजाद भी मौजूद थे। वजीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों का दिल से इस्तकबाल किया और उन्हें वजीर आला हाउस की तारीखी इमारत का दौरा कराया। मुराद अली शाह ने बच्चों से पूछा, कौन वजीर आला बनना चाहता है। बेशतर बच्चों ने अपने ख्वाबों का इजहार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन बेबी दुआ ने एतमाद के साथ उठाकर कहा कि वो वजीर आला बनना चाहती हैं। वजीर आला सिंध ने बच्चों की ख्वाहिशात को न सिर्फ एहतराम किया, बल्कि उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद करीब की कुर्सी पर बैठे रहे। उन्होंने कहा, अगर आप वजीर आला बनेंगे तो हम आपके मुआवनीन बन जाएंगे। बादशाह बच्चों ने वजीर आला हाउस की गैलरी का दौरा किया और एक शानदार लम्हा उस वक्त आया जब बेबी दुआ को आज की वजीर आला करार देकर कॉन्फ्रेंस हॉल में बाकायदा इजलास की सदारत कराई गई। इजलास का आगाज कुरान पाक की तिलावत और कौमी तराने से किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने उनकी हिदायत की भरपूर हिमायत की और कहा, वज़ीर आला मिस दुआ, हम आपकी हिदायत पर अमल करते हुए हर शहर और पाकिस्तान को साफ सुथरा रखेंगे। ये लम्हा न सिर्फ बच्चों के लिए एक ख्वाब की तकमील था, बल्कि वज़ीर आला सिंध ने एक नई नस्ल को उनके ख्वाबों की तकमील के लिए हौसला दिया और उनके दिलों में उम्मीद की नई किरण जगाई।
टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के चेयरमैन नईम शेख ने मुशीर बराए फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक नजमी आलम के हमरा कोरंगी नंबर 1 में पहले मोहल्ला क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के चेयरमैन नईम शेख ने मुशीर बराए फिशरीज एंड लाइव स्टॉक नजमी आलम के हमरा कोरंगी नंबर 1 में पहले मोहल्ला क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन कोरंगी नईम शेख ने कहा कि आज हमने पहले मोहल्ला क्लिनिक का इफ्तिताह किया है जो बंजर हालत में बंद था, आज हमने इस आवाम के लिए खोल दिया है। यहाँ बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर अद्वियात भी मरीजों को फराहम की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो आवाम को दहलीज पर सहूलियात देती है। इस मौके पर सूबाई मुशीर नजमी आलम ने नईम शेख की काविशों को सराहते हुए कहा कि जिस तरह नईम शेख आवाम की खिदमत में मसरूफ हैं, इनको देख कर फख्र होता है और खुशी महसूस होती है कि महदूद वसाइल में जिस अंदाज में आवाम के लिए काम कर रहे हैं। कभी पार्क का इफ्तिताह होता है तो कभी सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम हो रहा होता है, और आज जिस तरह मोहल्ला क्लिनिक का इफ्तिताह किया है, ये सब चीजें काबिले तारीफ हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का मशहूर और मारूफ नाम अदाकारा माहिरा खान ने डिप्रेशन और जहनी मसाइल पर बात की। अदाकारा ने डिप्रेशन का शिकार होने का एतराफ़ भी किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अपनी अदाकारी और खूबसूरती से मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाली माहिरा खान ने जहनी सेहत के मसाइल पर अपना ख्याल जाहिर किया। एक पॉडकास्ट में अदाकारा माहिरा खान ने कुछ अरसा कबल डिप्रेशन के शिकार होने का इंकशाफ किया। अदाकारा ने बताया जब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी तो अद्वियात ने इन्हें सहारा दिया। इस दौरान वो खुदा के बहुत करीब हो गई थी, दुआएं करती थी। इनके अहले खाना, दोस्त, अहबाब और इनके बेटे अजलान ने इनका हौसला बढ़ाया। इन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि अगर आप जहनी मसाइल या किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो इसमें शर्मिंदगी हरगिज महसूस ना करें, बल्कि जल्द अज जल्द इसका हल ढूंढें। डिप्रेशन शर्मिंदगी नहीं, एक बीमारी है। इसका इलाज मौजूद है, अद्वियात हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए माहिरीन भी मौजूद हैं। डिप्रेशन का शिकार लोगों को ना सिर्फ माहिरीन से मदद लेनी चाहिए बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी इस पर बात करनी चाहिए। माहिरा ने अपनी उम्र से मुतालिक एतराफ़ किया कि वो जल्द 40 बरस की हो जाएंगी। माहिरा खान ने ख़वातीन को मशवरा दिया कि वो अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। अगर 30 बरस की उम्र में वो ये करती तो शायद इन मसाइल का शिकार कभी नहीं होती। पाकिस्तान के मशहूर सियाहती मरकज़ नथिया गली से, जहां पर मौसम सरमा की आमद है लेकिन बर्फबारी न होने की वजह से मौसमी बीमारियां भी आम हैं और सियाहत से वाबस्ता कारोबारी लोग भी शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार नियाज से। जी, मैं इससे कह रहा हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम नथिया गली के मकाम पर यहाँ पर जैसे कि दुनिया पूरी में मौसमियाती तब्दीली हुई है, इसी तरीके इसका असर पाकिस्तान के इन इलाकों पर भी पड़ा है। यहाँ बर्फबारी इस दफ़ा नवंबर और दिसंबर में पड़ जाती थी लेकिन इस दफ़ा नहीं पड़ी है जी। तो इस वजह से बर्फबारी न होने की वजह से यहाँ जो सियाती जो कारोबारी ज़रात हैं उनको भी बहुत मुश्किलात हैं, सियाह नहीं आ रहे हैं बर्फबारी न होने की वजह से। तो जब यहाँ बर्फबारी के वाले से जहाँ होती है तो रोड का बड़ा इशू होता है यहाँ पर, रोड खोलने के वाले से। तो यहाँ मेरी इंतज़ामिया से बात हुई तो उन्होंने कहा जी जैसे हर साल की तरह इस साल भी हमारा इंतज़ाम इंशाल्लाह बेहतर है। यहाँ बर्फबारी न होने की वजह से यहाँ के जो मुकामी लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इस हवाले से बहुत परेशानी, ख़ास कर जो चश्मे हैं यहाँ के वो खुश्क हो गए हैं, पानी नहीं हो रहा है जी। हमारे यहाँ इस इलाके में जो घूमने की जगह है उसमें नथिया गली है, अयूबिया है, खानसपुर, छांगला गरी, मीरा जानी, मशपूरी और यहाँ के अबशार जो है बहुत मशहूर है। समुद्र कट्ठा है, नमली मारा है, अबशार है, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो लेकिन यहाँ जो है बर्फबारी का देख रहे हैं कि बर्फबारी हो जाए तो यहाँ के लोगों के यहाँ इस इलाके को चांद हो जाएंगे और कारोबारी जो है वो भी बढ़ जाएंगे जी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।